नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब में आजकल खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का मामला जो है काफ़ी गरमाया हुआ है। बताया जाता है कि अमृतपाल अभी से कुछ 6-7 महीने पहले तक दुबई में ट्रक चलाता था अपने किसी रिश्तेदार के साथ। रिसेंटली इंडिया आने के बाद पंजाब का एक ग्रुप है वारिस पंजाब दे, जिसका इसे पूरा हेड बना दिया गया और अब ये अपने खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ ही साथ पिछले महीने ये चर्चा में उस समय ज़्यादा आया जिस समय इसका पूरा गैंग जो है उसने पंजाब के अजनाला थाने क्षेत्र में पुलिस वालों को घायल करके वहाँ से अपने एक साथी को छुड़ाने की हिम्मत करी। उसके साथ ही साथ अपने ऊपर एक्शन होने के डर से उसने इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह को भी धमकी दे डाली कि उसका भी हाल वही होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। हालांकि इन बातों में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, लेकिन एक 6 महीने पहले इंडिया आने वाला एक ट्रक ड्राइवर, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है और उसको बैकिंग किसकी है, इसकी जड़ें कहाँ पर हैं, किस तरीके से इसको फंडिंग मिल रही है और करना क्या चाहते हैं ये लोग, ये बेसिकली जानने के लिए और इन लोगों का इलाज क्या हो सकता है, ये सब जानने के लिए आइए सुनते हैं मेजर गौरव आर्य को, जो कि उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया और किस तरीके से ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को या एंटी इंडिया एलिमेंट्स को किस तरीके से नलीफाई किया जा सकता है और इनका इलाज किया जा सकता है। आइए सुनते हैं मेजर गौरव आर्य को। अमृतपाल सिंह का यह मामला है। आप सबको पता, दुबई में ट्रक चलाता था। 6 महीने पहले यह बंदा जो क्लीन शेवन सिख था, राइट, ये क्लीन शेवन था, इसके लंबे बाल नहीं थे, इसकी बहुत कम दाढ़ी थी, इसने बाल वाल अपने बिल्कुल हीरो टाइप इसने कटवा रखे थे। यह बंदा जो है ये आता है पंजाब। ये इतने बड़े क्यों बन गए? भिंडरावाला इतना बड़ा क्यों बन गया? क्यों भिंडरावाला इतना बड़ा बन गया? इसलिए बन गया क्योंकि उसको पाला गया। एक जीबीएस सिद्धू साहब हैं, स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, जो हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके स्पेशल सेक्रेटरी हुआ करते थे एक टाइम पे। बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी 20-25 साल उन्होंने रॉ को दिए। उन्होंने एक किताब लिखी है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, आप देख सकते हैं किताब को। उन्होंने लिखा है कि खालिस्तान का मामला, उसमें पाकिस्तान बाद में आया, पाकिस्तान ने फायदा उठाया, पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया, लेकिन उसके बीज किसने बोए? बीज दिल्ली से बोए गए थे, बीज दिल्ली से बोए गए थे और फंडिंग करी गई थी, भिंडरावाले को पैदा करा। उसी तरीके से अमृतपाल सिंह को कौन पैदा कर रहा है? इसकी जड़ें कहां हैं? ये पाकिस्तान का K2 प्लान क्या है भाई? K2 प्लान सिंपल है, K2 यानी कि जो वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, माउंटेन पीक्स, वो भी है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और K2 यानी कि K कश्मीर, K खालिस्तान। ये पाकिस्तान का रेफरेंस है। K2 प्लान के तहत अमृतपाल सिंह को लाया जाता है दुबई से, जहां पे एक ट्रक ड्राइवर है, किसी रिश्तेदार की कंपनी में काम करता है, उसको लाया जाता है। और अचानक ये बंदा, जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई नहीं जानता, दीप सिद्धू जो था वारिस पंजाब दा, वो तो एक्टर था, उसको 10 लोग पहचानते थे, इसको कौन जानता है? एक अननोन क्वांटिटी को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कैच करा वहां पे, दुबई में इसकी मीटिंग करवाई जो रेडिकलाइज्ड खालिस्तानीज थे, और आईएसआई ने अमृतपाल सिंह को वहां पे ग्रूम करना शुरू करा। इसकी आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन जो थी, इसको यह बताया गया कि भारत बुरा है, इसको यह बताया गया कि भारत बहुत जुल्म कर रहा है सिखों पे, इसको यह बताया गया कि भारत ने यह करा वो करा, दुनिया भर की चीजें, जो ड्रामा था, इसको पूरी झूठी जो थी चीजें इसके दिमाग में फिट करी हैं और इस बंदे को यहां पे लाया। दीप सिद्धू मर गया, जब तक दीप सिद्धू था वो आईएसआई का काम कर रहा था। अब अमृतपाल सिंह आ गया, दीप सिद्धू की जगह वारिस पंजाब दे इसका चीफ बन गया। दोस्तों, 2-3 चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी और बहुत जरूरी है समझना। देखिए, ऐसा है, ये कर क्यों रहा है पाकिस्तान? 2-3 कारण है। मैंने बोला था ना, पहले जड़ों पे जाते हैं, फिर सोल्यूशन पे जाएंगे। पाकिस्तान को इसलिए जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान भारत से एक कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकता। ना पाकिस्तान के पास हिम्मत है, ना पाकिस्तान के पास जज्बा है, ना पाकिस्तान के पास पैसे हैं, और लड़ाई लड़ने के लिए तीनों चीजें चाहिए, ठीक है? और इसलिए ये खुद नहीं लड़ते, क्योंकि खुद उनको कौम को लूटना है, तो इनको अमृतपाल सिंह जैसे टट्टू चाहिए जो इनका काम करें गंदा। चुके अब इसकी जड़ें, पाकिस्तान ने बोला कि भाई इसको लॉन्च करो, इसको पैसे वैसे दिए, इसकी फंडिंग दी। इन लोगों ने क्या कर रखा है कि जो गुरुद्वारा साहब है ना, फॉरेन कंट्रीज में, आपके लंदन में, आपके कनाडा में, यूएस में, कई जगह, जो एक पवित्र पावन जगह है, जो भगवान का घर है, उसको करप्ट कर दिया इन लोगों ने। वहां पे इन लोगों के डोनेशन बॉक्सेस में मोटा मोटा पैसा डलता है,
इस पैसे से फंडिंग होती है। नार्को टेररिज्म यानी कि ड्रग्स के पैसे से इसकी फंडिंग होती है पूरे खालिस्तान की मूवमेंट की। और उसी प्लान के तहत अमृतपाल सिंह को दुबई से वापस इंडिया लाया गया और यहां पे आके इसको छोड़ दिया गया, इसका प्रचार करा, खूब करोड़ों रुपए डाले, इसकी पूरी फौज बनाई। जो अमृतपाल सिंह है ना, ये सांप है, ये अपने आप को सरदार कहता है, सरदार जैसी हरकतें नहीं है इसकी। मैं तो फौज में था, मैं देख चुका हूं। मैंने कभी ऐसा सिख नहीं देखा जो भागा हो जब परेशानी सामने आई है, खतरा सामने आया है। मैंने आज तक नहीं देखा, ना मैंने इतिहास में पढ़ा। फौज में आप कितने परमवीर चक्र हैं, कितने अशोक चक्र हैं, कितने महावीर चक्र हैं, कितने शौर्य चक्र हैं, अगर मैं सरदारों की लिस्ट बताऊं वो लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती। कैसे कह सकते हैं कि सामने से पुलिस है, ठीक है, पहले इसने गुरु ग्रंथ साहिब को सामने ले गया, पुलिस वाले बैक ऑफ कर गए। सही बात है, कोई भी मैं होता मैं बैक ऑफ कर जाता यार, मैं थोड़ा ना फिर इसके ऊपर चढ़ दौड़ता, मैं नहीं करता, क्योंकि सामने गुरु ग्रंथ साहिब है, इसने उसका फायदा उठाया। ठीक है, ये आदमी सिर्फ कमजोर नहीं है, ये कपटी भी है, ये चोर उचक्का भी है, राइट। इसके अलावा इसने क्या करा देखो, अब जब पुलिस आई ये भाग गया। ठीक है, तो ये आईएसआई का एक मोहरा है जो पंजाब में दोबारा जहर फैला रहा। पहली बात तो ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों अलाउ करती है ऐसे लोगों को जिनके बारे में पता, चलो इसके बारे में नहीं पता था, अननोन क्वांटिटी था, ये आ गया वापस। सबसे पहले जितने भी खालिस्तानी हैं, टॉप 1000 जितने भी आप आइडेंटिफाई करें, दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इंडिया पीरियड। They should not be allowed to have any contact with India, period. They should not be allowed to send money or receive money from India, period. कहानी खत्म। आप उनको ब्लैकआउट कर दीजिए बिल्कुल। इतनी डेमोक्रेसी भी ठीक नहीं है बॉस, ये खा जाएगी देश को इतनी डेमोक्रेसी। ये सब जूते के यार हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी फंडिंग एनआईए ब्लॉक करे, वारिस पंजाब को डिक्लेयर इट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्या फर्क पड़ता है? डिक्लेयर वारिस पंजाब दे अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इसके साथ कनेक्टेड है सबको जेल में डालो, टेररिज्म के चार्ज लगाओ, जिंदगी भर तक अपनी एड़ियां घिसते रहे कोर्ट कचहरी में। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो स्टेट पुलिस है, देखो मैं पंजाब पुलिस की ना प्रोफेशनलिज्म को सैल्यूट करता हूं। पंजाब पुलिस ही थी जिसने पहले खालिस्तानियों को पीट पीट के पंजाब से भगाया था। लेकिन एक बात हर समय ध्यान रखिएगा, आई डोंट वांट टू मेक अ पॉलिटिकल कमेंट हियर, लेकिन सच बात यह है कि कोई भी स्टेट पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस हो, वो पंजाब की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, साउथ इंडिया की हो, नॉर्थ इंडिया की हो, एनीवेयर इन इंडिया, इट इज डायरेक्टली अंडर द चीफ मिनिस्टर। अगर अभी तक अमृतपाल सिंह खुला घूम रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन आए हैं। ये अगर बढ़ता है, अमृतपाल सिंह बड़ा होता है, तो हमारी गलती है, क्योंकि इसको बड़ा बनने दिया। पंजाब गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, यार इसको अगर पकड़ लेंगे तो हमारे कितने वोट जाएंगे, जरा गिनना भाई साहब, तो भाई खाता बना रहा है वो, अच्छा इतने वोट चले जाएंगे, तो थोड़ा सा और चलो चलने तो कोई बात नहीं। भाई साहब सांप को दूध पिला रहे हो, सांप को दूध पिला रहे हो। डोंट गो बैक टू द 80s, वो 80 का दशक सबसे काला दशक था पंजाब की हिस्ट्री में, औरंगजेब के शासन के बाद। एक बात कहना चाहता हूं, ये फिर खालिस्तानी है, ठीक है, ये खालिस्तानी जानवर है, ये इंसान है ही नहीं है। ये हिंदुओं और सिखों के बीच में फर्क डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी आपसे अपील करी थी, मैं दोबारा अपील कर रहा हूं। ये जो आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में, जो मंदिरों को खिड़कियां तोड़ दी या स्प्रे पेंट कर दिया और उल्टी सीधी बातें कर दी, क्यों कर रहे हैं ये? आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका रिएक्शन ये चाहते हैं इंडिया में हो। ये पता है क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि 10,000 हिंदू इकट्ठा हो जाएं और गुरुद्वारे के अंदर कुछ गलत चीज कर दें या हमला कर दें, ये चाहते हैं। फिर ये दुनिया भर में जाएंगे, बोलेंगे अच्छा देखो ये जो रेफरेंडम हम करना चाह रहे थे, एक खालिस्तान का, एक आजाद रियासत का, एक आजाद मुल्क का, इसलिए क्योंकि यहां पे सिख सेफ नहीं है। ये इन जानवरों का प्लान है, ठीक है। आप इंसान हैं, ये जानवर है, और ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में कि किसी जानवर ने इंसान को बेवकूफ बना दिया हो। आप इनके प्लान में फंसना मत, और हर एक गुरुद्वारा साहब को वही इज्जत देनी है जो आप मंदिर को देते हो।